12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लें। ठीक है, मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा उन्होंने भी। तो देखो, सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, और फिर मैं बता देता हूँ बेसिक से, उसको दोनों चीज़ों को समझ लेना, क्योंकि अगर आप बेसिक आपका क्लियर होगा ना तो शॉर्ट ट्रिक आप अपने आप लगा लेंगे। तो इसमें करना क्या है कि 2 बटे, क्योंकि प्रॉफिट 2 का हो रहा है, 12 माइनस 2 गुना 100। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो क्या हो गया, 2/10 गुना 100, 100, जीरो से जीरो कट के बराबर 20%। तो ये आ गया हमारा लाभ। अब ये है क्या वो मैं बता देता हूं कि ये क्यों है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, मान लेते हैं, माना एक जो घड़ी है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, विक्रय मूल्य बराबर क्या है, 1 रुपये। ध्यान से समझना, विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक, अब 12 घड़ी हमारे पास, 12 घड़ी, सॉरी घड़ी, गाड़ी नहीं घड़ी, घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 12 रुपये। ठीक है, दो जो घड़ी हैं, 2 घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 2 रुपये। समझ गए बच्चों? तो देखो, ये जो 2 घड़ी है ये लाभ है, 12 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो भाई क्रिय मूल्य क्या हो गया अपना, क्रिय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, तो 12 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 10, यानी क्रिय मूल्य हो गया हमारा 10 रुपये। समझ गए बच्चों? तो भाई लाभ हमारा कितना है, 2 रुपये, क्रिय मूल्य हमारा कितना है, 10 रुपये। तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया भाई, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ जो कि 2 रुपये है गुना 100 बटे क्रिय मूल्य कितना है, 10 रुपये। ये बात समझ गए ना? हमने 1 रुपये मान लिया विक्रय मूल्य, तो 12 रुपये तो हो गया विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और 2 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट, और 10 रुपये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और निकाल दो, तो ये कितना हो गया, 2 पंजे 10, 5 से इसमें भाग दो, कितनी बार गया, 20 बार गया। तो 20% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो देखो, बेसिक से भी आराम से मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा। आपको एग्जाम में करना ऐसे है, ऐसे मत उलझ जाना। ठीक है ना, ये केवल बेसिक से समझाने के लिए कि अभी आप, होता क्या है देखो मैं बताऊँ, एग्जाम में क्या होता है, जब एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो दिमाग क्या है, कुछ समय बाद हैंग हो जाता है। उसके बाद जब आपकी ये चीज़ें याद नहीं रहती तो बेसिक काम आता है। तो एक बार अगर आपका बेसिक मजबूत है तो फिर ये वाला तरीका भी लगा लोगे, अगर बेसिक मजबूत नहीं है तो ये वाला तरीका भी नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना, मैं सबको ऐसे ही कर दूंगा एक लाइन में। क्यों? क्योंकि मुझे बेसिक पता है अपना, भाई इनका सबका बेसिक पता है मुझे, ये कैसे करने हैं। ठीक है ना, क्या इसमें विक्रय मूल्य होगा, क्या क्रिया मूल्य होगा, ये बेसिक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली जाते ही कर लोगे एग्जाम में। हाँ, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर गड़बड़ होगी, क्योंकि पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन सा तरीका लगा है, ये क्या है, क्या करना है। क्योंकि इसमें ये आंसर भी दिया है 16.6 भाई ये गलत है, 2/12 गुना 100 कर दो, कहीं गलत है वो, क्योंकि विक्रय मूल्य पे निकाल रहे हैं फिर आप लाभ। हमें लाभ हमेशा किस पे निकलता है, क्रिय मूल्य पे निकलता है। ये अपने दिमाग को घुसा लेना बिल्कुल, कि लाभ हमेशा क्रिय मूल्य पे ही निकलेगा, लाभ या हानि, जब तक कि क्वेश्चन ना बोल दे। स्पेशली वो मेंशन करेगा कि लाभ आप क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य पे निकालिए, तब आपको विक्रय मूल्य पे निकालना है, नहीं तो हमेशा क्रिय मूल्य पे ही निकलता है लाभ और हानि। ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।